नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। शाम के 8 बजे और शाम के 8 बजे का जो समय होता है वो समय होता है सामान्य अध्ययन के टेस्ट का। आज है 8 मई 2025। तो 8 मई 2025 आज की डेट है और शाम को 8 बजे नेक्सस जीएस के फेसबुक चैनल और नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जाती है जीएस की टेस्ट सीरीज़। तो इसमें उन क्वेश्चंस को लिया जाता है जो एग्ज़ामिनेशन ओरिएंटेड हैं, जो आपके आगामी एग्ज़ामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन वो लिए जाते हैं जो आपके पिछले एग्ज़ामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो क्योंकि एग्ज़ामिनेशन जो बनता है वो दो तरीके से बनता है, एक जो पूछा जा चुका है और एक जो पूछा जा सकता है। सिर्फ दो ही तरीके हैं जो एग्ज़ामिनेशन पे इफ़ेक्ट डालते हैं। जो पूछा जा चुका है वो भी आपको ऐड किया जाएगा इसमें, और पूछा जा सकता है वो किस आधार पर होता है इसके बारे में अगर बात करें तो करंट ओरिएंटेड जीएस को इसमें लिया जाता है। टेस्ट के बाद आपके कितने मार्क्स हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने होते हैं, चाहे वो आप फेसबुक पे देख रहे हो, चाहे आप उसको यूट्यूब पे देख रहे हैं। चलिए, और वर्तमान में जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है वो स्पेशली समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स के लिए और पीसीएस प्री 2025 के लिए चलाई जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपका इसी सीरीज़ से आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत कर देते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए जो संचित रहता है वो आपका यकृत में संचित रहता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ कौन सा तत्व मिलाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगें कहाँ परावर्तित होती हैं? मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगें कहाँ परिवर्तित होती हैं? तो लेंस में परिवर्तित होती हैं। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किस अभिलेख में मिलता है? तो काव्य शैली का जो प्राचीनतम नमूना मिलता है वो आपका रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। रणजीत सिंह साहब की राजधानी क्या थी? तो रणजीत सिंह साहब जो है सुकरचिकिया मिसल के थे, इनकी राजधानी लाहौर थी। और ये एक आंख से ही देख सकते थे। एक बार इन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था कि भगवान ने अच्छा किया, मेरी एक आंख की रोशनी छीन ली जिससे कि मैं सभी लोगों को एक नज़र से ही देख सकूं। इस टाइप से इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। तो रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी? ये लाहौर के थे, इनकी राजधानी लाहौर थी। रणजीत सिंह ने कौन सी अदालत की स्थापना की थी? तो रणजीत सिंह साहब ने अदालत ए आला की स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। नैमिषारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का एक जनपद है सीतापुर, वहाँ पे नैमिषारण्य स्थित है और यहाँ पे 60,000 मुनियों की सभा हुई थी। ललितपुर में कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं? तो ललितपुर में कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं? ग्रेनाइट और स्लेट बनाया जाता है। यूपी स्पेशल में क्वेश्चन पूछा जाता है। रडार किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है? तो रडार जो है वो आपका किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है? रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। सेकंड ऑप्शन सही होगा। कराची अधिवेशन 1931 बहुत मायनों में महत्वपूर्ण रहा है। इसकी अध्यक्षता जो है वल्लभ भाई पटेल साहब ने की थी और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी जी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम राज्य में स्थित है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। नर्मदा नदी किसके बीच बहती है? तो नर्मदा नदी जो है विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है। सेकंड ऑप्शन सही होगा। वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा संसूचक कौन सा हो? तो लाइकेंस होता है वायु प्रदूषण का अच्छा सबसे संसूचक। देखिए, इन्वायरमेंट में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। लाइकेंस होते क्या हैं इसके बारे में बात करें, जैसे आप किसी स्टेट में जाए, जैसे उत्तराखंड चले गए, जो यूपी के नियर बाई हैं उनके बारे में बात करें, कश्मीर अगर चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको लाइकेंस दिखाएंगे क्योंकि वायु प्रदूषण बहुत कम है। जितने ज़्यादा आप टॉप पे चले जाएंगे लाइकेंस आपको नज़र आएंगे। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, घास की तरह होता है लाइकेंस, ठीक है। कभी कभी तो पूरे के पूरे जो पर्वत हैं उन्हीं पे आपका लाइकेंस जो है लगे हुए हैं, तो फैले हुए हैं मतलब। तो वायु प्रदूषक का सबसे अच्छा सूचक कौन सा होता है? लाइकेंस होता है। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? तो दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी की जो सहायक नदी है उसके बारे में बात करें, हुगली जो है इसकी सहायक नदी होती है, बराकर भी होती है। तो दामोदर नदी की सहायक नदी कौन सी है? बराकर कह सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय शांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय शांति का जनक जो है वो बाल गंगाधर तिलक साहब को कहा जाता है।
1937 में प्रांतीय मंत्रिमंडल बनने के बाद कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो कांग्रेस का शासन जो है वो 28 महीने चला था। एक पुस्तक भी है विपिन चंद्रा साहब की, तो उसमें आपका इस चीज़ का जिक्र है, एकदम टॉप लेवल पे जिक्र है। और ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि 1937 में प्रांतीय मंत्रिमंडल बनने के बाद कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो 28 महीने। आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे में वकीलों के दल की अध्यक्षता किसने की थी? तो सर तेज बहादुर सप्रू ने अध्यक्षता की थी। इसके अलावा भूला भाई देसाई साहब ने भी अध्यक्षता की थी। तो आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे में वकीलों के दल की अध्यक्षता किसने की थी? भूला भाई देसाई ने। पंचायत समिति के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? तो ये प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा पंचायत समिति के सदस्य जो है वो चुने जाते हैं। रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? तो ये सुकर चकिया मिसल से रिलेटेड थे। चलिए, तो ये रहे आज आपके 20 क्वेश्चन। और जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि 20 क्वेश्चंस होंगे डेली, और उसी तरह से शाम को 8 बजे आपको ये टेस्ट सीरीज़ जो है वो दिखाई पड़ेगी नेक्सस जीएस के फेसबुक चैनल और नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल पर। और अगर आपको समीक्षा अधिकारी का बैच लेना है तो उसके बारे में सारी जानकारी हमारे व्हाट्सअप नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर की सारी डिटेलिंग आपको फेसबुक पेज से भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, हर जगह आपको मिल जाएगी। वैसे हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7080540001।